ओके, आज हम लोग मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, इफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अगर हम 90 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलते हैं तब ग्लूकोज और जल का मोल प्रभाव क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम ग्लूकोज को 1 से मान लें और 1 से इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे। तो वेट ऑफ ग्लूकोज जो कि क्वेश्चन में गिवन है अब वो आपका 90 है, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो कि 180 होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12 वो 6 होता है, और जब हम इसको निकालेंगे तो 180 ग्राम आएगा। हम इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 180, 0 0 कट जाएगा, 9/18 तो ये हो जाएगा 1/2, और सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये 0.5 मोल हमारे पास ग्लूकोज का है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। तो हमको क्वेश्चन में दिया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चन में दिया है 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O होता है और इसका मोलर मास 18 ग्राम होगा। तो ये आ जाएगा 90/18, 18 5 95 आ गया। तो इसके कितने मोल आ गए हमारे पास में, 5 मोल आ गए। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का वैल्यू है 0.5, नीचे में हम ले लेंगे 0.5 प्लस 5, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 5.5। अगर हम इस डेसिमल को इस तरफ एक प्लेस तक के लेके जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला 55 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 11 जा 1/11 होगा। 1/11 को आप छोटे क्लास में जैसा करते थे वैसे आप 11 को यहाँ पर ले लीजिए, 1 को यहाँ पर ले लीजिए। 1 छोटा है इसलिए हम सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर एक हम 0 लगाएंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो 11 9 जा 99, इस प्रकार से 0.090 ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का वैल्यू। अब हमारे पास ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ चुका है। अब हम निकालेंगे वाटर का। तो हमारे पास जो फार्मूला है 1 से प्लस XB इक्वल टू 1, 1 से हमने निकाल लिया 0.09 प्लस XB इक्वल टू 1। तो जब हम XB निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.090, और इसका आंसर आ जाएगा 0.91। इस प्रकार से ग्लूकोज और वाटर के मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हो गया।